अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं और ये हमारा आज का जो लेक्चर है ये 9th लेक्चर है ऑसिलेशन चैप्टर पर। पिछले जो 8 लेक्चर्स हुए उसमें हमने ऑसिलेशंस चैप्टर पे थ्योरी का जो पार्ट है उसको कवर किए हैं। इसमें ख़ास तौर से जो कोविड पेंडेमिक की वजह से आपका जो 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया वो पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। वही पार्ट है जिस पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आज के लेक्चर में हम वो जो थ्योरी का पार्ट हमने लर्न किए पढ़े उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो उसमें पहला न्यूमेरिकल जो है तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम इज d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द फोर्स कांस्टेंट। अब न्यूमेरिकल के ताल्लुक से स्टूडेंट के जहनों में या उनके दिलों पर थोड़ा सा खौफ होता है, कुछ स्टूडेंट से डरते हैं। हालांकि ऐसे डरना नहीं चाहिए। न्यूमेरिकल जो है तो बहुत आसान होते हैं और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं। आपके मार्क्स कट नहीं होते हैं। आपको कुछ फार्मूले लर्न करना होते हैं और कुछ स्टेप्स फॉलो करें और उसको केयरफुली सॉल्व अगर आप करें तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप है वो ये है कि न्यूमेरिकल को आप केयरफुली रीड कीजिए। उसको रीड करने के बाद में उसको कॉम्प्रहेंड कीजिए, यानी उसको समझिए कि न्यूमेरिकल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद उसमें क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है, कौन सा फार्मूला सूटेबल रहेगा। प्रॉब्लम को रीड करने के बाद में सबसे पहली जो स्टेप है सॉल्यूशन में हम ये करते हैं कि इसमें गिवन डाटा क्या है, क्या गिवन है। तो जो गिवन होता है वो डेटा हम लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि मास ऑफ द पार्टिकल इज़ गिवन 2 ग्राम, m इज इक्वल्स टू 2 ग्राम। उसके साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसको भी लिख लेंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या फाइंड करना है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट जो है तो k है, इसकी वैल्यू। अभी k को फाइंड करने के लिए हमको एक फार्मूला चाहिए। अब वो फार्मूला कौन सा रहेगा, जैसा कि हम जानते हैं हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जब ऑब्टेन की थी तो उसमें एक अजम्पशन किया था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k अपॉन m। यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इसके ज़रिए से। तो सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कि हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन 1, ये उसका जनरल फॉर्म है। और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इस न्यूमेरिकल में d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इक्वेशन 1 में जो ओमेगा स्क्वायर है उसकी जगह इक्वेशन 2 में आपको 16 गिवन है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर ये हो गया 16। अब ओमेगा स्क्वायर हमको मिल गया इसलिए हम के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, के इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। अब m की वैल्यू हमको मालूम है वो है 2 और ओमेगा स्क्वायर है 16। 16 इंटू 2 इज़ नथिंग बट 32 डाइंग पर सेंटीमीटर। ये है फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। सेकेंड जो न्यूमेरिकल है वो है अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 80 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है लीनियर SHM, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन गिवन है। इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो है गिवन डाटा लिख लेंगे। सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसके अंदर क्या गिवन है डेटा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी को हम v मैक्स से डिनोट करते हैं। ये है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, वो है a ओमेगा। इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिए। इसके साथ एक्सेलरेशन जो है तो मैक्सिमम जो है
ये है 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक फार्मूला है ए ओमेगा स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। इसके इक्वेशन नंबर 2 हमको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड को कैपिटल ए से डिनोट या स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, वो क्या है, और पीरियड है टी, उसको भी कैपिटल टी से। ये दोनों हमको फाइंड करना है, ए और टी। अभी कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे। अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 20। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 21 दा 24 दा, तो यहाँ पे ओमेगा मिलेगा हमको 4 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा मालूम होने के बाद में हम आसानी से जो है तो एक्सेलरेशन मालूम, एम्पलीट्यूड मालूम कर सकते हैं और फिर उसके बाद में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इक्वेशन 1 को अगर हम कंसिडर करें कि एज वी नो ए ओमेगा इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन ओमेगा, तो 20 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब रहा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला है टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 इंटू पाई 3.142 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज़ 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.12 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 1 दा 2 5 दा 2 7 दा 2 1 दा। तो टाइम पीरियड है टी इज इक्वल्स टू 1.571 सेकेंड। ये सेकेंड न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, अ पार्टिकल of mass 200 gram performs SHM of amplitude 0.1 meter and period 3.142 second. Find the kinetic energy and potential energy when it is at a distance of 0.03 meter from the mean position. अब इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, देखिए एक पार्टिकल है, उसका मास गिवन है, 200 ग्राम उसका मास है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड 0.1 मीटर है और पीरियड जो है 3.142 सेकेंड है। आपको क्या फाइंड करना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कब, जब वो पार्टिकल उसके मीन पोजीशन से 0.03 मीटर पर है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गिवन डाटा लिख लेंगे। सबसे पहले मास गिवन है m इज इक्वल टू 200 ग्राम, उसके साथ में देखिए एम्पलीट्यूड गिवन है a इज इक्वल टू 0.1 मीटर, टाइम पीरियड गिवन है t इज इक्वल टू 3.142 सेकेंड और x की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज डिनोटेड बाय x, इट इज 0.03 मीटर। आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अब इनके फार्मूले हैं, उनको हम यूज़ करेंगे और गिवन क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ को चेक कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ मास ऐसा है जो CGS यूनिट में गिवन है, इसलिए इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर गिवन क्वांटिटीज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। m की वैल्यू है 0.2। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा हमको मालूम नहीं है और ओमेगा हमने मालूम नहीं किया है, तो सबसे पहले हमने ओमेगा मालूम करना चाहिए था। तो हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे ओमेगा टी की मदद से कैसे मालूम कर सकते। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, इसलिए ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.142 और टी भी है 3.142। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड, 3.142 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल गई 2 स्क्वायर। अब देखिए ए की वैल्यू, ए है 0.1 होल स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू है 0.03 होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 0.2 इंटू 4, 0.1 का जो स्क्वायर होगा तो वो होगा 0.001 माइनस
0.1 का स्क्वायर होगा 0.01, सॉरी, माइनस 0.03 इसका स्क्वायर 0.0009। अब इसको हम माइनस करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर, 2 1 दा 2 2 दा 0.4 इंटू, अब 0.01 में से 0.0009 अगर माइनस करते हैं तो हमको मिलता है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन का आंसर दे रहे 0.0091। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 0.00364, या इसको 10 टू पावर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 3.64 इंटू 10⁻³ जूल, ये है काइनेटिक एनर्जी। अब इसके साथ में हमको मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है 12m ω² x², हाफ इंटू m इज 0.2 इंटू ओमेगा इज 2² इंटू x इज 0.03 होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू 0.2 इंटू 4 इंटू 0.009, इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो है 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल। इस तरह से हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद के लेक्चर में हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।